हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023। कौन सी? भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता की हम अध्याय कितने? 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? अध्याय 2 पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना अध्याय 3। अध्याय 3 आज स्टार्ट करना है। तो अध्याय 3 किससे संबंधित है? वो संबंधित है किससे? किससे? साधारण अपवाद से। किससे? साधारण अपवाद से संबंधित है। अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय 3 कहाँ से? अध्याय 3 धारा कहाँ से? 14 से स्टार्ट है। कहाँ तक है? धारा 44 तक। कहाँ तक? धारा 44 तक इसमें है। इनमें धारा 14 से धारा 44 तक क्या है? सारे के सारे कैसे? साधारण, सारी की सारी धाराएं किसमें? किसके बारे में? साधारण अपवाद के बारे में बात करती हैं। साधारण अपवाद के बारे में क्या करती हैं? बताती हैं। धारा 14 से 44 तक क्या बताती हैं? साधारण अपवाद के बारे में बताती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 14। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 में क्या लिखा है? धारा 14 में लिखा है कि विधि, क्या लिखा? विधि द्वारा आबद्ध, किसके द्वारा? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य, अभी मैं सब समझाऊंगा क्या लिखा है। तथ्य की पहले धारा लिख लेते हैं। तथ्य की भूल के कारण, किसकी? तथ्य की भूल के कारण अपने आप, क्या? अपने आप को विधि द्वारा, किसके द्वारा? विधि द्वारा आबद्ध, क्या? विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास, क्या? विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा? विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा? विधि द्वारा आबद्ध का होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ये लिखा हुआ। इसमें विधि द्वारा आबद्ध का मतलब इसको, जो विधि में क्या है? विधि से क्या है? विधि के अंदर वो उसको पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो विधि से के अंदर ही कार्य कर रहा हूँ। मतलब जो विधि में लिखा हुआ, जो शक्तियाँ उस व्यक्ति को दी गई हैं, उन्हीं शक्तियों का क्या कर रहा है? वो व्यक्ति पालन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो व्यक्ति उन्हीं शक्तियों का पालन कर रहा है। तो ये किसके बारे में कहा गया? ये न्यायाधीश के बारे में ये बात चल रही। किसके बारे में बात चल रही? न्यायाधीश के बारे में ये बात चल रही। तो इसमें कहा गया कि विधि द्वारा आबद्ध, जिस विधि के द्वारा, जिस व्यक्ति को विधि के द्वारा, जिस व्यक्ति को विधि के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके द्वारा किसी तथ्य की भूल, यदि उस व्यक्ति के द्वारा किसी तथ्य की भूल होती है, क्या होती? उस व्यक्ति के द्वारा किसी तथ्य की भूल होती है, तो वो कैसे उसको माफ़ करने लायक होगी? वो कैसे भूल होती है? तो उसको क्या, यदि क्या होती? तथ्य की भूल हो के कारण वो क्या करता है? अपनी विधि द्वारा आबद्ध, क्या? तथ्य की भूल के कारण वो क्या करता है? अपनी विधि द्वारा उसको लगता है कि मैं मुझे ये शक्ति क्या है? प्राप्त है, जो मैं फैसला करने जा रहा हूँ, या जिस केस के बारे में मैं सुनवाई करने जा रहा हूँ, या जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, उसकी शक्तियाँ क्या हैं? मेरे पास हैं। जबकि क्या होता है कि उस व्यक्ति को क्या है कि वो शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, लेकिन उसको क्या लगता है कि विधि के द्वारा वो शक्ति उस व्यक्ति को है, उस व्यक्ति के पास वो शक्ति है। जैसे मान लीजिए का है, क्या कौन है? का न्यायाधीश है। क्या है? न्यायाधीश है। क्या? का न्यायाधीश है। तो न्यायाधीश है तो का को क्या लगता है? का किसी खा व्यक्ति की क्या कर रहा है? सुनवाई कर रहा है। क्या कर रहा है? खा व्यक्ति की सुनवाई कर रहा है। तो जब खा व्यक्ति की सुनवाई कर रहा है तो ये क्या करता है? इसको मान लीजिए का व्यक्ति को कितने 10 साल तक की सज़ा देने का अधिकार है। क्या? 10 साल तक की सज़ा देने का अधिकार है। कितने तक की? 10 साल तक की सज़ा देने का अधिकार है। लेकिन ये क्या करता है? लेकिन इसको क्या कर लगता है? का जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को लगता है कि उसको विधि के द्वारा उसको कितने 14 साल
या उससे 20 वर्ष तक की सज़ा देने का अधिकार है। क्या 20 वर्ष तक की सज़ा देने का अधिकार है। और इसी कारण, इसी भूल के कारण, वो तथ्य की भूल के कारण क्या करता है, उस व्यक्ति को कितनी 14 वर्ष या 20 वर्ष की, 10 वर्ष से अधिक की या 10 वर्ष से अधिक की क्या करता है, सज़ा सुना देता है। तो उसमें क्या, तथ्य की भूल के कारण, यदि वो क्या करता, तथ्य की भूल के कारण उसने क्या किया, ये कार्य किया है। क्या किया, उसने तथ्य की भूल के कारण ये क्या किया है, कार्य किया है। तो उसके द्वारा तो क्या होगा, तो उसने ये क्या, उसको न्यायाधीशों के लिए ये क्या, एक बचाव होता है। क्या होता है, ये एक बचाव होता है। क्या होता है, बचाव होता है। क्योंकि विधि में लिखा हुआ कि तथ्य की भूल अगर होती है तो उसको क्या है, माफ़ किया जा सकता है। यदि विधि की भूल होगी तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या होगा, तथ्य की भूल होगी तो क्या किया जा सकता है, उसको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन विधि के द्वारा यदि भूल होती है तो उसको क्या, उसमें कोई भूल का कोई बचाव नहीं होगा। क्या होगा, भूल का कोई भी बचाव नहीं होगा। तो ये चीज़ धारा इसमें क्या लिखी, ये उनके बचाव के लिए धारा 14 है। तो यही चीज़ किस में थी, आईपीसी की किस धारा में थी, यही चीज़ आईपीसी की धारा किस में थी, धारा 76 में थी। कितनी, धारा 76 में बताई गई थी। यही चीज़ किस में बताई गई थी, यही चीज़ बताई थी आईपीसी की धारा किस में, 76 में यही चीज़ बताई गई थी। या जैसे क्या कह सकते हैं, जैसे इसके लिए और उदाहरण देखा जाए तो इसके लिए दूसरा उदाहरण क्या देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि जैसे कि कोई सैनिक है, क्या है, कोई सैनिक है, तो क्या है, सैनिक है, तो सैनिक को किसी जो अधिकारी है उसने क्या किया, गोली चलाने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया। क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो सैनिक को क्या, सैनिक किसके अवध है, वो अपने ऊपर वाले अधिकारी के अनुसार कार्य करेगा। तो उस सैनिक क्या कहेगा कि ऊपर वाले अधिकारी ने मुझको क्या, ये शक्ति दी है कि मैं किसी को गोली मार सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं किसी को गोली, या किसी के ऊपर भीड़ में या कहीं भी गोली चला सकता हूँ। तो ये इसका जो व्यक्ति है का जो सैनिक है, तो ये क्या, उसके द्वारा अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगा, उसके द्वारा अपराध नहीं माना जाएगा। तो अब देखते हैं धारा 15। धारा कौन सी, धारा देखते हैं हम 15। धारा 15 में क्या है, धारा 15 में लिखा है न्यायिक, कौन, न्यायिक रूप से, कौन सा, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए, कौन, कार्य करते हुए, कैसा, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य, किसका, न्यायाधीश, किसका, न्यायाधीश का कार्य। तो ये चीज़ में बताया कि धारा 14 से 44 सारी की सारी इसी से संबंधित धाराएं हैं। तो इसमें भी वही बताया, इसमें क्या बताया कि यदि कोई जो कौन न्यायाधीश है वो क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति की ऐसी अपराध में क्या करता है कि वो ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो कि क्या है, उसके बारे में उसको, या उसकी शक्ति उसके पास नहीं है, लेकिन वो किसमें, अपने सद्भावनापूर्वक, किसके आधार पर, सद्भावनापूर्वक क्या, सद्भावना पूर्वक यदि वो उस शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या माना जाएगा, वो उसके द्वारा वो क्या मानता है कि सद्भावना पूर्वक उसे विश्वास है उस धारा पे, ओके, उसको ये शक्ति इस धारा के लिए या इस अपराध के लिए ये शक्ति दी गई है, कोई भी प्रयोग धारा में प्रयोग करने के लिए। तो लेकिन वो क्या होती है, उसको शक्ति नहीं दी होती, तो वो किसके, सद्भावनापूर्वक कार्य करता है, तो वो क्या, अपराध नहीं माना जाएगा। ये चीज़ धारा 15 में बताई गई है। अब देखते हैं धारा 16, धारा या सेक्शन 16। धारा सेक्शन 16 में क्या लिखा है, सेक्शन 16 में लिखा है क्या, न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय के निर्णय, क्या, न्यायालय के निर्णय या आदेश, क्या, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार, आदेश के अनुसार या अनुसरण, आदेश के सॉरी अनुसरण, आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कैसा, किया गया कार्य। तो ये धारा क्या कहती है, धारा 16 क्या कहती है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। कैसा, क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। यदि किसका, न्यायालय का निर्णय है या न्यायालय का आदेश है, उस पर कोई कार्य किया जाता है तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कैसे, जैसे कि कोई जल्लाद, कौन, जल्लाद, जल्लाद का मतलब कौन, ऐसे किसी व्यक्ति को जल्लाद नहीं बोलना, जो जल्लाद मतलब जो क्या करता, फांसी देता है, क्या, फांसी
देता है, फांसी पे वो क्या डंडा सा खींचता है, तो वो जो फांसी देता है उसको क्या बोलते हैं, जल्लाद बोलते हैं। तो जल्लाद के द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा, जल्लाद के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी फांसी पे लटकाने का जो कार्य किया गया है वो क्या है, अपराध नहीं है। क्या है वो, अपराध नहीं है, क्योंकि वो किसके द्वारा, न्याय द्वारा निर्णय, उसकी ये कैसा, न्यायालय के द्वारा वो क्या होता है, आदेश दिया जाता है, तो उसको क्या अपराध नहीं माना जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, ये अपवाद होते हैं। क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो जब जल्लाद किसी को मार रहा है तो उसको क्या अपराध नहीं होगा, कोई व्यक्ति और लटका दे फांसी पे तो क्या अपराध हो जाएगा। तो ये क्या अपवाद होते हैं, क्योंकि किसके आदेश को, इसका कोर्ट का आदेश है। तो हम पढ़ भी क्या रहे हैं, अपवाद पढ़ रहे हैं। कैसे, साधारण से अपवाद हम पढ़ रहे हैं। तो यही आईपीसी की धारा किसमें था, ये पहले आईपीसी की धारा किसमें, तो आईपीसी की धारा किसमें, 77 में था। किसका, 77 में, ये आईपीसी की धारा किसमें, 77 में था। सॉरी 77 नहीं, 78, कौन सी धारा, 78 में। अब देखते हैं आगे धारा कौन सी, अब देखते हैं धारा आगे हम देखते हैं। तो अब देखते हैं हम धारा कौन सी, धारा 18। धारा कौन सी, धारा 17 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं धारा 18। धारा 18 में क्या कहती है, धारा 18 क्या कहती है कि धारा 18 में लिखा है क्या, विधिपूर्व, कैसा, विधिपूर्ण कार्य करने में, क्या, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। इसका मतलब क्या है, ये धारा में लिखा, इसमें इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति कैसा विधिपूर्वक कोई कार्य कर रहा है, तो यदि उसमें कोई दुर्घटना होती है तो उसको क्या अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। हम अपवाद पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या एक साधारण अपवाद है। जैसे कैसे, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, का व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़कर, क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है, पेड़ की शाखाओं को काट रहा है। क्या, पेड़ की शाखाओं को काट रहा है। और का व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, खड़ा खड़ा देख रहा है। जब वो का व्यक्ति काट रहा है तो ये क्या विधि पूर्वक कर रहा है, ना कि वो ये कर रहा है कि काटने के पश्चात, काटते समय इसको फेंक के कुल्हाड़ी मार दे और ये कि इसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए, इसकी खा व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो क्या होता है, यही होता है कि का व्यक्ति क्या करता है, पेड़ पर चढ़कर के जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ या शाखाएँ कुछ काट रहा है। क्या कर रहा है, कुछ काट रहा है। तो का व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है। तो अचानक से क्या होता है, कुल्हाड़ी का जो बेंट होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। या क्या कर सकते हैं कि कुल्हाड़ी क्या होती है, उसके डंडे से क्या निकल जाती है, निकल कर क्या होती है, खा को लग जाती है। और खा की क्या हो जाती है, और खा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, खा की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या माना जाएगा, इसमें ये माना जाएगा कि ये क्या विधि पूर्वक कार्य कर रहा था, इसकी कोई मंशा नहीं थी। क्या थी, इसकी कोई मंशा नहीं थी, किसको, खा को मारने की। क्या, खा को मारने की कोई मंशा नहीं थी, ना ही इसने क्या कोई वो प्लान किया था कि खा व्यक्ति को कैसे मारना है। वो क्या अपनी विधि पूर्वक रीति से क्या कर रहा था, अपना कार्य कर रहा था। तो ये क्या अचानक से कोई कार्य हो जाए तो उसमें क्या, उसको क्या, उसमें इसका व्यक्ति का कोई अपराध नहीं होगा, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। यही चीज़ क्या थी, यही चीज़ आईपीसी की धारा किसमें थी, यही चीज़ आईपीसी की धारा किसमें, 80 में थी। किसमें, 80 में यही चीज़ बताई गई थी। तो अब देखते हैं आगे धारा 19। धारा कौन सी, धारा 19। अब देखते हैं हम धारा 19। धारा 19 क्या कहती है, धारा 19 में क्या लिखा है कि धारा 19 में लिखा है कि कार्य, क्या लिखा है उसमें, लिखा है कार्य। क्या लिखा है, कार्य। कैसा कार्य, जिससे क्या हो, जिससे अपहानि, क्या हो, अपहानि कारित होना संभाव्य है। अपहानि कारित, क्या हो, अपहानि कारित होना, ये क्या है, ये धारा लिखी होती है, जो मैं लिखता हूँ ये धारा लिखी होती है। अपहानित कारित होना संभाव्य, क्या, संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय, कैसा, आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए, अपहानि के निवारण
निवारण के लिए किया गया कार्य, किया गया है या किया गया, खाली किया गया है। तो ये चीज़ बताई गई इसमें। किसी कैसी कोई अपहानि, अपहानि का मतलब कोई घटना होने वाली है, क्या कैसी कोई दुर्घटना, कोई दुर्घटना या कोई भी हानि होने वाली है, तो उसकी क्या संभावना है कि ये घटना हो सकती है। लेकिन किंतु जो उस घटना के होने के को उस घटना को बचाने के लिए जो आपराधिक, जो बिना आपराधिक के आशय से किया गया जो अन्य अपहानि कि इस जो संभावना ये क्या है, ये ज़्यादा बड़ी है, और इसको बचाने के लिए यदि कोई छोटी सी अपहानि हो रही है तो उसको उसके निवारण के लिए, उस घटना को, बड़ी घटना को निवारण के लिए करने के लिए अगर छोटी घटना होती है तो उसको क्या अपराध में नहीं गिना जाएगा। ये चीज़ इसमें बताई गई। जैसे कि कैसे, मान लीजिए कोई एक क्या है, जहाज का कप्तान है। कौन है? जहाज का कोई कप्तान है। क्या है? जहाज का कप्तान है। अब मान लीजिए जहाज का कप्तान जहाज चला रहा है और उसको क्या लगता है, उसको सामने से एक क्या आती है कि उसमें 20 से 25, कितने, 20 से 25 लोग बैठे हुए नाव में सवार चले आ रहे हैं। क्या है? नाव में सवार हुए लोग क्या कर रहे हैं, चले आ रहे हैं। अब कप्तान को लगता है कि यदि मैं इस जहाज को मैं जब तक रोकूंगा तब तक क्या होगी, इन व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। उसके पास एक क्या है, दूसरा ऑप्शन है। क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि उस जहाज को क्या करे, मोड़ दे। क्या करे? मोड़ दे। मोड़ने में क्या दिक्कत है कि यहाँ से एक और जहाज आ रहा है जिसमें क्या, 2 लोग हैं। कितने? 2 लोग हैं। कितने? 2 लोग हैं उस नाव में। कितने? 2 लोग हैं। तो उस कप्तान को ये लग रहा है कि यदि मैं इस जो अपना जहाज है इसको रोक रहा हूँ तब तक इन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। तो यदि मैं क्या कर रहा हूँ कि मोड़ दे रहा हूँ तो हो सकता है कि ये 2 भी बच जाएं और जहाज ये भी बच जाएं, या यदि ये मैं मोड़ देता हूँ तो कम से कम 20 से 25 लोग तो बचेंगे। क्या यदि 2 की मृत्यु हो जाएगी तो हो जाएगी। तो इसमें क्या, इन 2 को मारने की उसकी क्या कोई मंशा नहीं है। क्या कोई मंशा नहीं है। तो ऐसा किया गया कार्य कैसा होगा, ऐसा किया गया कार्य क्या होगा, वो अपराध में नहीं गिना जाएगा। क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। जब कप्तान के द्वारा ये कदम उठाना क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए किसी गांव में क्या हो गई, किसी गांव में आग लग गई। क्या हो गई, आग लग जाती है। क्या होती है कि आग लग जाती है। तो जैसे क्या होती है, गांव में आग लग जाती है। क्या होती है, किसी गांव में क्या होता है कि आग लग जाती है। और आग लगने से क्या होता है कि कोई व्यक्ति की आग ऐसी लगती है इसमें, जिसमें क्या संभावना पाई जाती है कि सारा का सारा, कैसा, सारा का सारा गांव जल जाएगा। क्या होगा, सारा का सारा गांव जल जाएगा। तो एक व्यक्ति क्या करता है, बीच गांव में जाता है और क्या करता है कि वहाँ के घरों को क्या करता है, घरों को गिराने लगता है या तोड़ने लगता है। क्या करता है, घरों को तोड़ने लगता है। जब घरों को तोड़ता है तो उसने किस मंशा से काम ये कार्य किया कि क्या किया कि ताकि जो जन और धन की जो हानि है वो क्या आग से बच सके। क्या हो, वो बच सके। जिसके लिए उसने क्या किया, उन घरों को तोड़ा। तो इसमें क्या, ये इसके द्वारा किया गया अपराध नहीं है। क्या हो, इसके द्वारा किए गए अपराध में इसको नहीं गिना जाएगा। इसी पर आधारित क्या हुआ, एक वाद हुआ, एक क्या हुआ, केस हुआ। तो इसका केस एक इम्पोर्टेंट है, केस या क्या, वाद। इसी पर इम्पोर्टेंट एक वाद है। वो कौन सा वाद है, उस बात का नाम क्या है, उस बात का नाम है आर, क्या हुआ, आर बनाम, क्या, आर बनाम डडले, क्या, आर बनाम डडले एंड स्टीफन, आर बनाम डडले स्टीफन। ये कब हुआ, ये हुआ, इसमें फैसला आया 1884 में। कब हुआ, 1884 में। ये कहाँ का है, ये कहाँ का, ये ब्रिटिश कानूनी मामला है। ये कैसा, ये कैसा, ब्रिटिश कानूनी मामला है। कैसा, कानूनी मामला है। कैसा, ब्रिटिश कानूनी मामला है। ये किसका है, ये ब्रिटिश कानूनी मामला है। ब्रिटिश का ये कानूनी मामला है जो ये मामला सामने आया। इसमें क्या हुआ कि 1882 में क्या हुआ, 1882 में एक जहाज एक क्या हुआ, एक जहाज क्या कर रहा था, सवारी लेकर क्या कर रहा था, जा रहा था। उस जहाज का नाम क्या था,
मिग्नोनेट, क्या मिग्नोनेट क्या था, मिग्नोनेट जहाज था। तो ये क्या होता है, ये जहाज जा रहा था, तो जहाज में अचानक से क्या होता है, जहाज डूब जाता है। क्या होता है, जहाज डूब जाता है। जहाज डूबने के बाद क्या होता है, इस जहाज में कितने 4 लोग एक नाव पर, क्या एक नाव पर 4 लोग बच जाते हैं। कितने लोग, 4 लोग एक नाव पर बच जाते हैं, जिनमें क्या होता है, 4 लोग जब बच जाते हैं तो क्या होता है कि उनमें 4 में से क्या होते, 4 में से क्या होते, एक लोग, कौन सा, एक लोग को क्या करते हैं, ये 3 लोग क्या करते हैं, उस एक लोग को क्या करते हैं, उनमें 4 में से एक को क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या करते हैं, मार देते हैं। मारकर क्या करते हैं, उस जीवित रहने के लिए उसको क्या मारकर उसी को क्या करते हैं, खाते हैं। क्या करते हैं, उसी व्यक्ति को क्या करते हैं, मार के खाते हैं, ताकि क्या कर सकें, ये जीवित रह सकें। क्या कर सकें, जीवित रह सकें। इसमें कौन कौन से, इसमें किसको मार देते हैं, इसमें किसको मार देते हैं, इसमें ये मार देते हैं किसको, रिचर्ड को मार देते हैं। किसको, रिचर्ड पार्कर को मार देते हैं। किसको, रिचर्ड पार्कर, किसको, रिचर्ड पार्कर को मार देते हैं। जो क्या होता है, जो होता है क्या, कैबिनेट बॉय होता है। क्या, केविन बॉय होता है। क्या होता है, केविन बॉय होता है। इसको क्या करते हैं, ये लोग मार देते हैं। क्या, इसी को मार के ये खा जाते हैं। कौन कौन खा जाते हैं, ये खा जाते हैं रॉयल डडली। कौन, रॉयल डाडली, कौन, रॉयल डाडली। ये क्या होता है, ये होता है, ये जहाज का कप्तान होता है। क्या होता है, ये जहाज का कप्तान होता है। स्टीफेंस होता है, ये क्या, जहाज का एक यात्री होता है। ये स्टीफेंस क्या होता है, ये जहाज का यात्री होता है। एक दूसरा कौन सा, एक है दूसरा नोआह, कौन है, नोआह ब्रुक्स। ये भी क्या होता है, एक, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं एक यात्री होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, यात्री होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिलके इस व्यक्ति को क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या करते हैं, मार देते हैं, और उसी को अब जीवित रहने के लिए ये खाते हैं। तो कोर्ट ने क्या किया, फैसला दिया। क्या किया, कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाए, किसी भी व्यक्ति को, अदालत ने फैसला दिया किसमें, इसी केस में आर बनाम डडले एवं स्टीफेंस में फैसला दिया, और कहा कि स्टीफेंस की जो हत्या के, जो भले ही वो क्या किया कि उन्होंने अपने जीवित रहने के लिए उस व्यक्ति की क्या की, हत्या की, उस व्यक्ति की क्या की, अपनी जीवित रहने के लिए हत्या की, लेकिन ऐसा करना उनके लिए क्या है, वो ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या, ये ठीक नहीं है। ये हत्या, जो हत्या की गई वो क्या, उसे सही नहीं ठहराने के लिए आवश्यक नहीं है। उनका जो भोजन है, भोजन करने के लिए जो उनका कारण बताया, वो क्या, उनके कारण, वो क्या, कारण क्या है, आवश्यक बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या, आवश्यक बचाव के लिए वो पर्याप्त नहीं है। ये फिर उसने क्या, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें क्या कहा, उसमें कहा कि जो हत्या है, हत्या कभी भी सही नहीं हो सकती। क्या, हत्या को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, भले ही वो कैसी चरम स्थितियों में की गई हो। क्या हो, कि भले ही कोई चरम स्थितियों में की गई हो, लेकिन क्या होगा, हत्या को क्या नहीं, सही नहीं ठहराया जाएगा। तो ये केस है जिसमें क्या किया, इन लोगों ने उस व्यक्ति को मारकर खा गए। ये लोग क्या करेंगे, मारकर खा गए और जीवित बचे, इसलिए इसमें केस हुआ। तो कब केस हुआ, ये जहाज कब गया था, ये गया था 1882 में, 1884 में ये बात हुई। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा।